हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज संजीव कुमार सिंह। मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग माय डियर फ्रेंड्स इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बट एक दो पॉइंट हम रखना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने से पहले माइनर ऑफ मैट्रिक्स एंड को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा, देन आफ्टर दैट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए के पावर -1 इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ओके। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई ए के पावर -1। ए कोई मैट्रिक्स है तो बी कोई मैट्रिक्स होगा तो बी के पावर -1, सो डैट इसी तरह से हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, ओके। एंड ए के पावर -1 इज इक्वल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कोई मैट्रिक्स है ए, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक कोई मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है माय डियर फ्रेंड्स 4 -5 एंड 2 1, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। वी हैव ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4 -5 2 1। तो एडजॉइंट इन्वर्स निकालने से पहले हम लोग माइनर निकालेंगे। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का माइनर निकाल लीजिए। माइनर ऑफ m 1 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 1 बचेगा। माइनर ऑफ m 1 2 -5 इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट टू सेकेंड कॉलम 2 बच गया। उसके बाद माइनर ऑफ 2 माइनर ऑफ, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू -5। माइनर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, 4 बचेगा। तो माइनर ऑफ ए निकला हम लोग के पास। माइनर ऑफ ए इज इक्वल टू रेस्पेक्टिव एलिमेंट को उसके जगह पर लिख दीजिए, 1 2 और -5 4। ये हमको माइनर ऑफ ए निकला। देन आफ्टर दैट हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर का एक फॉर्मूला है, उसको याद रखिए और उस फॉर्मूला में वो वैल्यू को पुट करते जाइए तो हमारा कोफैक्टर निकला। कोफैक्टर ऑफ MCIJ इज इक्वल टू -1 के पावर
आई प्लस जे एम आई जे, ठीक है। तो को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू क्या है 4 इज इक्वल टू -1 के पावर 1 + 1 एम 1 1 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है 1 है, 1 निकला। को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू क्या है -5 -1 के पावर 1 + 2 एम 1 2 इज इक्वल टू -1 एम 1 2 कितना है 2 है इज इक्वल टू 2 है ना। को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड ऑफ फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू क्या है 2 -1 के पावर 2 + 1 इंटू एम 1 2 1 इज इक्वल टू -1 एम 2 1 -5 इज इक्वल टू 5। को फैक्टर ऑफ C22 इज इक्वल टू क्या है 1 इज इक्वल टू -1 के पावर 2 + 2 एम 2 2 1 इंटू 2 2 का वैल्यू 4 है 4। तो को फैक्टर ऑफ ए निकल गया, को फैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू रेस्पेक्टिव एलिमेंट को लिख दीजिए इसको 1, यहाँ छूट गया वैल्यू 1 ही आएगा 1 एंड 2 5 4, ठीक है। माइनर ऑफ ए निकालने के बाद भी हम लोग को फैक्टर निकाल लेंगे। यहीं पर देखिए हमारा प्रिंसिपल डायगोनल को एज इज इट रख दीजिए, ठीक है। और -2 होगा -2 सॉरी माय डियर फ्रेंड्स -1 इंटू 2 इसको तो -2 यानी कि हाँ यहाँ पर डिस्कस कर रहे तो माइनर ऑफ ए निकलने के बाद हम लोग डायरेक्टली को फैक्टर भी निकाल लेंगे, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल को सेम रख दीजिए और जो हमारा रिवर्स डायगोनल है उसको क्या करिए आपस में उसको उसका साइन चेंज कर दीजिए, वही है जो है हमारा को फैक्टर ऑफ ए हो जाएगा। बट वैसे निकालिए तो गलती होने का संभावना ज़्यादा होता है, तो सबसे बेटर है फार्मूला का यूज करके ही हम लोग को फैक्टर निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम लोग के पास जो है को फैक्टर भी निकल गया, माइनर भी निकल गया, अब हम लोग के पास इनवर्स निकालना बाकी रह गया है डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो को फैक्टर कितना है 1 -2 5 4 का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। अब इसका ट्रांसपोज निकालना रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, वही हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग के पास जो है ए इनवर्स निकालना हम लोग को बेसिकली। ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट तो निकल गया है, तो हम लोग को डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू हम लोग के पास जो था डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिटर्मिनेंट निकलना है हम लोग के पास जो एलिमेंट जो था मैट्रिसेस का वो जो था क्या था 4 था -5 एंड 2 1। इसको सोल्व कर दीजिए 4 -10 इज इक्वल टू 14। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल गई, तो 1/14 और हम लोग के पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 1 5
-2 4। ठीक है, तो हम लोग के पास रिजल्ट जो आया माय डियर फ्रेंड्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/14 and 5/14 -2/14 and 4/14। यही इनवर्स निकल लिया। 2/2 मैट्रिक्सेस का हम लोग इनवर्स निकालना सीख गए माय डियर फ्रेंड्स। एंड माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जो है एक 3/3 मैट्रिक्सेस का हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल कर देखते हैं। एक एग्जाम्पल लगता है 3/3 मैट्रिक्सेस का। फाइंड द इनवर्स। ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स है, मान लिया बी है कोई मैट्रिक्स एंड इसका एलिमेंट लिखते हैं 1 2 -2 और -1 3 0 एंड 0 -2 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो बी है, बी कोई मैट्रिक्सेज है। ठीक है, उसका एलिमेंट है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ठीक है, तो सबसे पहले माइनर निकालना जाएंगे, माइनर निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर जो भी निकलेगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो एडजॉइंट निकलेगा, देन आफ्टर द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। तो चलिए हम लोग माइनर निकालते हैं। पहले ईच एंड एवरी एलिमेंट का माइनर, ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, देन आफ्टर दैट हम लोग इनवर्स ऑफ बी निकालेंगे। ठीक है, तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इज इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 0 -2 1 इज इक्वल टू 3 -0 इज इक्वल टू 3 माइनस और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू 2, है ना। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 0 एंड 0 1 इज इक्वल टू क्या होगा -1 -0 इज इक्वल टू -1 माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 3 0 -2 इज इक्वल टू 2 -0 इज इक्वल टू 2 माइनर ऑफ थर्ड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 1 इज इक्वल टू 2 माइनस +4 इज इक्वल टू -2 माइनर ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या है 3 इज इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 -2 0 1 इज इक्वल टू 1 -0 इज इक्वल टू 1। ओके, माइनर ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 2 0 -2 इज इक्वल टू -2 और 0 इज इक्वल टू क्या होगा -2। हाँ, इसके बाद है ना माइनर
माइनर ऑफ कितना थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 3 0। ओके, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इतना, यानी कि 0 -6 इज इक्वल टू 6 माइनर ऑफ 3 माइनर ऑफ 3 2 इज इक्वल टू थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि 1 -2 -1 0, यानी कि 1 माइनस मीन्स 0 -2 इज इक्वल टू -2 माइनर ऑफ थर्ड कॉलम इज इक्वल टू 1 2 -1 3 इज इक्वल टू 3 -2 इज इक्वल टू 5। तो माइनर ऑफ ए जो निकला, माइनर ऑफ ए जो निकला, माइनर ऑफ बी जो निकला वह रिस्पेक्टिव एलिमेंट पर इसको लिख दीजिए। 3 जो भी माइनर निकला, 3 -1 2 और -2 1 -2 6 -2 5। ठीक है, माइनर ऑफ बी निकल गया। देन आफ्टर दैट हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, को फैक्टर भी निकालना हम लोग सीख गए हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए ईच एंड एवरी एलिमेंट का को फैक्टर का एक फॉर्मूला और उसको याद रखिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो को फैक्टर ऑफ C11 इज इक्वल टू 1। को फैक्टर का सबसे पहले फार्मूला Cij इज इक्वल टू -1 के पावर I प्लस JMij। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो को फैक्टर ऑफ C11 निकालेंगे किसका, 1 का, तो -1 के पावर 1 प्लस 1 m 1 इज इक्वल टू 1 इंटू क्या है 3 एंड को फैक्टर ऑफ फर्स्ट और सेकेंड कॉलम क्या है 2 -1 के पावर 1 प्लस 2 m 1 2 -1 2 के पावर -1 इज इक्वल टू 1। को फैक्टर ऑफ 1 3 इज इक्वल टू -2 -1 के पावर 1 प्लस 3 m 1 3। फर्स्ट टू थर्ड कॉलम, यानी कि 1 इंटू क्या है 2 इज इक्वल टू 2। को फैक्टर ऑफ यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1 के पावर 2 प्लस 1 m 2 1 इज इक्वल टू -1 2 1 के -2 इज इक्वल टू 2। को फैक्टर ऑफ 2 को फैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 -1 के पावर 2 प्लस 2 m 2 2 इज इक्वल टू 1। 2 का वैल्यू क्या है 1 है ना। को फैक्टर ऑफ 2 3 इज इक्वल टू -2 -1 के पावर 2 प्लस 3 m 2 3 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 3 का वैल्यू क्या है -2। ओके, इज इक्वल टू 2 एंड को फैक्टर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 -1 के पावर 3 प्लस 1 इंटू m 3 1, यानी कि 3 1 का वैल्यू 6 है, यानी कि 6।
यानी को फैक्टर ऑफ 3 2 इज इक्वल टू -2 -1 के पावर 3 प्लस 2 यानी कि m3 2 यानी कि -1 इंटू 3 2 का वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू 2 एंड को फैक्टर ऑफ 3 3 इज इक्वल टू 1 1 इज इक्वल टू -1 के पावर 3 प्लस 3 m3 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 3 का वैल्यू 5 है 5। तो माय डियर फ्रेंड हम लोग को फैक्टर भी निकाल लिए। तो को फैक्टर ऑफ बी, को फैक्टर ऑफ बी जो है रिस्पेक्टिव एलिमेंट में लिख दीजिए इसको, सब कुछ रिस्पेक्टिव एलिमेंट जहाँ जहाँ है को फैक्टर वहाँ लिख दीजिए। तो 3 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया एंड 2 1 2 6 2 5 या को फैक्टर ऑफ बी निकल गया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। देन हम लोग इनवर्स के आस पास आ गए हम लोग निकल। ठीक है, को फैक्टर भी निकल गया माय डियर फ्रेंड्स। को फैक्टर ऑफ बी भी निकल गया माय डियर फ्रेंड्स। तो एडजॉइंट निकल जाएगा हम लोग को। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ बी का ट्रांसपोज ले लीजिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3 1 2 2 1 2 6 2 5 का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट जो निकला हम लोग के पास, एडजॉइंट ऑफ बी जो निकला हम लोग को रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। 3 1 2 2 1 2 एंड 6 2 5। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये एडजॉइंट निकल गया। देन आफ्टर दैट हम लोग को इनवर्स निकालते हैं हम लोग। तो इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट बी एंड एडजॉइंट बी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग सबसे पहले जो है बी जो है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। बी मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो डिटरमिनेंट 1 2 -2 -1 3 0 और 0 -2 1 का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। 1 इंटू डिटरमिनेंट फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए। 3 0 -2 1 -2 डिटरमिनेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 0 0 1 यानी कि -2 डिटरमिनेंट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि -2। ठीक है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए। -1 3 और 0 -2। माय डियर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट्स रो के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, कॉलम के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स यदि किसी दूसरे कॉलम या किसी दूसरे रो के रिस्पेक्ट में हम लोग जो डिटरमिनेंट का वैल्यू जो निकालेंगे तो प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो जनरली हम लोग माय डियर फ्रेंड फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। 1 इंटू यानी कि 3 -0 -2 -1 -0 माइनस प्लस 2 और ये हो जाएगा 2 -0 यानी कि 3 और माइनस प्लस 2 और 2 दूना 4। माय डियर फ्रेंड्स कितना वैल्यू निकला डिटरमिनेंट का? एंड यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स माइनस
+2, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, इसको फिर से देखिए। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिए, 3 0 -2 1, ठीक है। फिर -2, फिर सेकेंड रो मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को -1 0 0 1, ठीक है। फिर -2 इंटू फर्स्ट टू थर्ड कॉलम को -1 3 0 -2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो निकलेगा क्या होगा, 3 -0, फिर -2 और -1 होगा, -0, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। प्लस माइनस प्लस प्लस होगा माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड माइनस और माइनस +2 -0 और ये माइनस होगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स 3 और माइनस माइनस +2 और -4 इज इक्वल टू 5 -4 इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग डिटर्मिनेंट भी निकाल लिए। तो चलिए अब हम लोग इनवर्स ऑफ बी निकाल लें, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए, बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1/1 बी का वैल्यू जो है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आया, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ बी कितना है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ बी ए है। तो यहाँ पे क्या है, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, यानी कि एडजॉइंट ऑफ बी जो निकला और ये इनवर्स ऑफ बी जो निकला 3 हो गया 2 6 1 1 2 2 2 5, यही आंसर हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना भी सीख गया, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माय डियर फ्रेंड्स मीन्स 1-2 प्रॉब्लम और देखेंगे एंड नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स के नए टॉपिक पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो, थैंक यू सो मच।